हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम जो हमारी सिविल इंजीनियरिंग की ऑनलाइन क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इसमें हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को देखने वाले हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं और उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा इस सीरीज में। तो इस वीडियो पर आप एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके पहले आपके बिल्डिंग मटेरियल के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर यानी कि टोटल बिल्डिंग मटेरियल का जो सब्जेक्ट है उसके सभी ऑनलाइन क्वेश्चन की सीरीज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो बिल्डिंग मटेरियल की ऑनलाइन क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में जाके आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी को और इसके भी सभी चैप्टर्स के आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट आपका है इंट्रोडक्शन और ये आपका छोटा चैप्टर है, तो इसके साथ हम नेक्स्ट चैप्टर को भी लेकर चलेंगे। तो इंट्रोडक्शन में जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, आज का हमारा जो क्वेश्चन है वह कंक्रीट जिसमें सीमेंट बंधक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है वह कहलाता है आपका सीमेंट कंक्रीट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वह कंक्रीट जिसमें बंधक पदार्थ के रूप में चूना प्रयोग किया जाता है वह कहलाता है आपका चूना कंक्रीट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वह कंक्रीट जिसमें गारा बंधक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है वह कहलाता है हमारा गारा कंक्रीट। तो यहाँ पर आप तीन प्रकार की कंक्रीट देख लिए, सीमेंट कंक्रीट, चूना कंक्रीट और गारा कंक्रीट। तो जो आपका बंधक पदार्थ आपका क्या होता है, बाइंडिंग मटेरियल क्या होता है। जो भी अगर बाइंडिंग मटेरियल के रूप में जैसे हम सीमेंट का यूज करते हैं, चूना का यूज करते हैं और गारे का, मिट्टी गारे का यूज करते हैं, तो तीन प्रकार के आपके बाइंडिंग मटेरियल हो गए। और जिस भी पदार्थ में हम इस बाइंडिंग मटेरियल का यूज करते हैं, बाइंडिंग मटेरियल को अगर मिला देते हैं तो पदार्थ को, सभी पदार्थ को आपस में ये बांधने का काम करते हैं। तो ये होता है बाइंडिंग मटेरियल का काम। और तीन प्रकार के आपके बाइंडिंग मटेरियल यहाँ पर यूज हो रहे हैं, सीमेंट, चूना और मिट्टी गारा। तो यदि हम जो भी मटेरियल हम बना रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर हम बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सीमेंट का यूज करें, जो भी हम कंक्रीट बना रहे हैं तो उसमें बाइंडिंग मटेरियल के रूप में अगर हम सीमेंट का यूज करते हैं तो वो जो कंक्रीट होगी हमारी सीमेंट कंक्रीट के नाम से जानी जाएगी। यदि हम कंक्रीट बनाते टाइम बाइंडिंग मटेरियल के रूप में चूने का यूज कर रहे हैं तो कंक्रीट हमारी चूना कंक्रीट के नाम से जानी जाएगी। और यदि हम कंक्रीट बनाते टाइम उसमें बाइंडिंग मटेरियल के रूप में गारा का यूज कर रहे हैं तो कंक्रीट हमारी गारा कंक्रीट यानी कि मड कंक्रीट कहलाएगी। तो इस प्रकार से इनके बाइंडिंग मटेरियल के बेसिस पे तीन प्रकार की कंक्रीट हो गई, सीमेंट कंक्रीट, चूना कंक्रीट और गारा कंक्रीट। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आजकल सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला कंक्रीट है, तो सबसे ज्यादा हमारा सीमेंट कंक्रीट का उपयोग हो रहा है आजकल, क्योंकि इनकी सामर्थ्य आपकी चूना और गारा कंक्रीट की अपेक्षा ज्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा चूना कंक्रीट के संघटकों का अनुपात होता है, जो इंग्रेडिएंट्स के रेशियो होते हैं चूना कंक्रीट के, वो क्या होता है, तो 16:3200 या फिर 18:3600, ये इनके इंग्रेडिएंट्स का रेशियो है चूना कंक्रीट की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गारा कंक्रीट है। गारा कंक्रीट कैसे कंक्रीट है, तो ये आपकी निम्न श्रेणी की कंक्रीट है, पुअर ग्रेडेड कंक्रीट। नेक्स्ट हमारा है गारा कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर, अस्थायी निर्माण के लिए, नींव के लिए, सस्ते कार्यों और गारा चिनाई इत्यादि के लिए हम गारा कंक्रीट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूना कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है मुख्यतः सील रोक व उष्मारोधी परत के लिए हम चूना कंक्रीट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कंक्रीट जिसमें प्रबलन के रूप में स्टील का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है, वह हमारी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कहलाती है। तो यदि हम सीमेंट कंक्रीट जो हम बनाते हैं उसमें अगर हम प्रॉब्लम का यूज नहीं करते, रेनफोर्समेंट का यूज नहीं करते हैं, तो जो कंक्रीट हमारी होती है केवल जो सिंपल हमारी कंक्रीट होती है उसको हम सादा सीमेंट कंक्रीट भी बोलते हैं या फिर सीमेंट कंक्रीट हम उसको बोलते हैं। और जिसमें हम प्रॉब्लम का प्रयोग कर लेते हैं सीमेंट कंक्रीट में, तो कंक्रीट जो हमारी होती है प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, जिसको हम आरसीसी के नाम से जानते हैं, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के नाम से ये जानी जाती है। नेक्स्ट हमारा होता है वह कंक्रीट जिसमें स्टील का प्रयोग नहीं किया जाता वो क्या कहलाता है, उसको हम सादा सीमेंट कंक्रीट, जिसमें हम इस्पात का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये हमारी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जो हर जगह हम अगर सीमेंट कंक्रीट पढ़ते हैं तो इसका मतलब इस सादा सीमेंट कंक्रीट से ही होता है। और जहाँ पर प्रबलन इस्पात की, हम इस्पात का यूज करते हैं तो उसको हम प्रबलित सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक समान स्थापन में कोई भी बाधा आने पर उत्पन्न होने वाली दरार को कहा जाता है। एक समान स्थापन में कोई भी अगर बाधा आती है तो उसके आने पर उत्पन्न होने वाली दरार को कहा जाता है स्थापन दरार यानी कि सेटलमेंट क्रैक। नेक्स्ट हमारा है वह विधि जिसमें मोर्टार को एक नली के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है और वायु चालित रूप से उच्च वेग के साथ सतह पर प्रक्षेपित किया जाता है और क्या कहलाती है, उसको हम गुनाइटिंग बोलते हैं। ये गुनाइटिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो वह विधि जिसमें मोर्टार को हम क्या करते हैं, एक नली के माध्यम से प्रवाहित करते हैं और वायु चालित रूप से उच्च वेग के साथ सतह पर प्रक्षेपित करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, उसी को हम गुनाइटिंग बोलते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह कंक्रीट जिसमें वायु रंध्रों की मात्रा कम से कम होती है वो क्या कहलाती है? वो हमारी सघन कंक्रीट, डेंस कंक्रीट कहलाती है, जिसमें वायु रंध्रों की मात्रा आपकी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संरचना जो निर्माण क्षेत्र से दूर बनाई जाती है वो क्या कहलाती है? तो जो निर्माण क्षेत्र से दूर संरचना बनाई जाती है उसको पूर्व ढाली संरचना यानी कि प्री कास्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसको हम पहले कहीं और से बनाकर और लाकर जहाँ पर हमको कंस्ट्रक्शन वर्क करना होता है वहाँ पर हम उसका यूज करते हैं। तो प्री कास्ट होता है, पहले से हम उसको बनाकर रखे रहते हैं, तो उसको हम प्री कास्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, जो पूर्व ढाली संरचना के उदाहरण कौन कौन से? जैसे रेल स्लीपर, विद्युत स्तंभ इत्यादि। यानी कि ये जो विद्युत स्तंभ होते हैं, रेलवे के स्लीपर होते हैं, ये क्या होते हैं कि रेलवे के स्लीपर विद्युत स्तंभ ये कहीं और बनाए जाते हैं दूसरी जगह पर, और जहां पर इनका यूज करना होता है वहां पर हम उसको वहां से लेकर आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये कहीं और बनाए गए, इसको हम पूर्व ढाली संरचना यानी कि प्री कास्ट स्ट्रक्चर के पहले इसको हम इसकी कास्टिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निर्माण क्षेत्र से दूर बनाए गए तथा कठोर व सेट होने से पूर्व ही ट्रकों द्वारा निर्माण स्थल पर पहुंचाई जाने वाली कंक्रीट क्या कहलाती है? उसको हम रेडी मिक्स कंक्रीट यानी कि तैयार कंक्रीट, तैयार मिक्स कंक्रीट बोलते हैं, आरएमसी जिसको हम बोलते हैं। यानी कि निर्माण क्षेत्र से दूर, जहां पर आपका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उससे दूर तथा कठोर और सेट होने से पूर्व, उसके सेट होने से पूर्व हम क्या करते हैं, कहीं और से बनाकर कंक्रीट को और ट्रकों द्वारा निर्माण स्थल पर पहुंचाते हैं। तो कंक्रीट जो हमारी होती है तैयार मिक्स कंक्रीट, बनी बनाई कंक्रीट होती है, केवल हमको उसका यूज करना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंक्रीट के संगठक, जो दूसरा हमारा चैप्टर है इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपके छोटा पार्ट था उसके कम क्वेश्चन थे, तो दूसरे चैप्टर को भी हम लेके चल रहे हैं साथ में। तो इसके जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट होता है, इसका मतलब क्या है कि जो कंक्रीट के संगठक है, यानी कि कंक्रीट बनाने में जिस जिस मटेरियल का हम यूज करते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल हमको पढ़नी है। तो मेन जो इनका इंग्रेडिएंट्स है, एक तो आपका है बाइंडिंग मटेरियल, जिसमें हम सीमेंट, चूना या फिर मिट्टी गारे का यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारा है एग्रीगेट, ठीक है, एग्रीगेट में आपके कोर्स और फाइन एग्रीगेट आ जाते हैं, कोर्स में आपके, ठीक है। और तीसरा आपका होता है वाटर। तो तीन इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, बाइंडिंग मटेरियल, एग्रीगेट और आपका वाटर। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा बाइंडिंग मटेरियल का यूज कर रहे हैं, सीमेंट का यूज कर रहे हैं, तो सीमेंट के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। तो सीमेंट कंक्रीट एक है आपका, कौन सी कंक्रीट है? एक टिकाऊ कंक्रीट है, जिसकी जो आयु होती है 60 से 100 वर्षों तक होती है। नेक्स्ट हमारा है, सीमेंट कंक्रीट के संगठक कौन कौन से हैं? तो सीमेंट, मिलावा, जल और सम्मिश्रक, यदि जरूरत हो तो अभी हम एड मिक्सर का यूज करते हैं, नहीं तो जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सीमेंट जो बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है, एग्रीगेट और वाटर, तीन इनके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। नेक्स्ट हमारा है, एक बोरी सीमेंट का भार होता है, तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बोरी सीमेंट का भार आपका 50 केजी होता है। एक बोरी सीमेंट का आयतन होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बोरी सीमेंट का आयतन होता है 0.0347 मीटर क्यूब। एक बोरी सीमेंट रखने के लिए आवश्यक आयतन होता है, तो एक बोरी सीमेंट रखने के लिए आवश्यक आयतन आपका होता है 0.054 मीटर क्यूब। नेक्स्ट हमारा है, एक बोरी सीमेंट का क्षेत्रफल होता है, तो एक बोरी सीमेंट का क्षेत्रफल होता है 0.30 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बोरी सीमेंट की ऊंचाई होती है, तो एक बोरी सीमेंट की ऊंचाई होती है आपकी 0.18 मीटर। सभी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीमेंट से रिलेटेड। एक बोरी सीमेंट की लंबाई होती है, तो इनकी लंबाई होती है 0.70 मीटर। और एक बोरी सीमेंट की चौड़ाई कितनी होती है? तो इनकी चौड़ाई होती है 0.42 मीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं, लीटर में एक बोरी सीमेंट का आयतन होता है, तो लीटर में अगर हम बात करें तो एक बोरी सीमेंट का आयतन आपका होता है 34.722 लीटर। यानी कि एक बोरी सीमेंट का जो भार होता है 50 केजी होता है, और इनका जो आयतन होता है लीटर में, ये आपका 34.722 लीटर होता है। नेक्स्ट हमारा, ढीली अवस्था में सीमेंट का घनत्व होता है, तो ढीली अवस्था में इनका घनत्व होता है 1440 केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी इनकी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है, एक घन मीटर आयतन में रखे जा सकने वाले सीमेंट की बोरियों की संख्या है, तो एक घन मीटर आयतन में हम 30 बोरे सीमेंट के रखे जा सकते हैं। सीमेंट को भूमि सतह से लगभग ऊपर रखना चाहिए, कितना? 45 सेंटीमीटर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, सीमेंट को भूमि सतह से लगभग 45 सेंटीमीटर ऊपर रखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, दीवार से सीमेंट की बोरियों की दूरी होनी चाहिए, तो दीवार से 30 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए सीमेंट की बोरियों की। ऊंचाई में सीमेंट की कितनी बोरियों को रखा जा सकता है? तो ऊंचाई में सीमेंट की 10 से 12 बोरियों को रखा जा सकता है, ज्यादा बोरियों को नहीं रखेंगे, क्योंकि क्या होगा, लोड अगर आपका ज्यादा पड़ेगा तो सीमेंट क्या खराब हो जाएंगे जल्दी। नेक्स्ट हमारा है, सीमेंट की दो रद्दों के बीच की दूरी होनी चाहिए, तो दो रद्दों के बीच की दूरी आपकी 1.2 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है,
सीमेंट को हमेशा मापा जाता है किसमें, भार के पद में हम सीमेंट को हमेशा मापते हैं। सीमेंट मापन में छूट होती है कितनी, ±2% की छूट होती है। नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट्स है सीमेंट, तो हम देख लिए। नेक्स्ट हमारा है वाटर। वाटर से रिलेटेड जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। दिए जाने वाले जल का पीएच मान होना चाहिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। कंक्रीट में जो जल हम प्रयोग करते हैं उसका पीएच मान आपका 6 से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंक्रीट में प्रयोग होने वाले जल की मात्रा होती है, तो कंक्रीट में हम प्रयोग होने वाले जल की मात्रा कितनी होती है, सीमेंट के भार का 30% प्लस मिलावे के भार का 5%। जितना हम सीमेंट लेंगे उसके भार का 30% और इसमें 5% और हम ऐड करते हैं मिलावे के भार का, तो इतनी मात्रा हमको जल का प्रयोग करना है कंक्रीट में। नेक्स्ट हमारा है संघनन या संघनन के कंपक के प्रयोग द्वारा जल की मात्रा को घटाया जा सकता है। जो कंपैक्शन और कंसोलिडेशन होता है, इसके वाइब्रेशन कंपक के द्वारा हम जल की मात्रा को कितना घटा सकते हैं, 20% तक कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है पानी में 2% तेल उपस्थित होने के कारण कंक्रीट की सामर्थ्य घट जाती है। अगर पानी में 2% तेल आपका उपस्थित है तो कंक्रीट की सामर्थ्य आपकी 20% तक घट जाती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है जल में चीनी की स्वीकार्य मात्रा है, तो जल में चीनी की स्वीकार्य मात्रा आपकी होती है 0.05%। नेक्स्ट हमारा है चीनी एक मंदक की भांति कार्य करता है यदि जल में इसकी प्रतिशत मात्रा हो 0.15%। यदि चीनी की मात्रा जल में 0.15% है तो ये आपका एक मंदक का काम करता है।